बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की। पहले 6 क्वेश्चंस हम डिफरेंट लेक्चर्स में कर चुके हैं। अभी है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंटल क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में वो क्या डिमांड कर रहा है और फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस का कौन सा फार्मूला यूज़ होगा जिसकी वजह से हम इसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन में कह रहा है कि एन इन्वेस्टर अर्नड ₹6000 फॉर ईयर 1980, यानी कि उस 1980 के अंदर 6000 रुपया एक इन्वेस्टर है वो कमा रहा है। एंड ₹12,000 फॉर ईयर 1990। अब देखें ये 1980 में 6000 कमा रहा है और 1990 में, अगर हम 1980 को भी अंदर काउंट करें और 1990 को भी अंदर काउंट करें तो ये टोटल 11 साल बनते हैं, 10 साल नहीं बनते। तो यानी 1980 में 6000, 11 साल बाद 1990 में 12,000 रुपये कमा रहा है ऑन द सेम इन्वेस्टमेंट। जो पहले उसने इन्वेस्ट किया था वही उसकी इन्वेस्टमेंट है। इफ़ हिज अर्निंग हैव इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट, इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट, इस चीज़ का मतलब ये है कि वो डिफरेंस की बात कर रहा है जिसको हमने डी का नाम दिया। तो जो डिफरेंस है उसके अंदर वो कह रहा है कि हर साल सेम है। तो यहाँ से एक थोड़ा सा क्लू मिलता है कि सीक्वेंस बनेंगी। हाउ मच इनकम ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 11 ईयर्स। लो जी, उसने बता भी दिया है। कहता है कि जो 11 साल पिछले गुजर चुके हैं 1980 से लेके 1990 तक, उन 11 सालों में उसने टोटल कितनी अमाउंट कलेक्ट की। तो इसका मतलब हमने जो पहले 11 साल बनते हैं उनका सम मालूम करना है। S11 हमने करना है। अब S11 फाइंड करने के लिए हम देखते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं साइड पे और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या क्या डाटा गिवन है और कैसे हम फार्मूले को यूज़ करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। मैंने लिख दिया कि 1980 के अंदर वो 6000 रुपया कमा रहा है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उसकी वो है 6000 रुपया। 1990 में यानी कि 11वीं जो टर्म बनेगी उसकी वो 12,000 रुपया है। 11वीं टर्म 12,000 रुपया। अभी A1 तो है बट A11 के अंदर अगर हम फार्मूला लगाएं ना, ये वाला AN इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस N-1 इंटू D, ये वाला डिफरेंस वाला फार्मूला लगाएं तो हमें इसमें से कुछ डाटा मज़ीद मिल जाएगा। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हाउ मच इनकम इन पास्ट 11 ईयर्स, यानी कि S11 हमने फाइंड करना है कि 11 सालों में टोटल अमाउंट कितनी है उसके पास जमा हो चुकी है। तो S11 फाइंड करना है। S11 फाइंड करने के लिए देखें क्वेश्चन को लिखा, फिर उसके अंदर ये जो फार्मूला था, फर्स्ट टर्म 6 आ गई 6000 और 11 टर्म जो थी 12,000, ये लिख दिया। अब A11 की जगह पे उसकी कीमत लगा दी हमने, ये जो कि बनेगी 11 में से एक कम हो गया तो 10D बनेगी। A1 प्लस 10D। अब A1 की टर्म है 6000 रुपया, यहाँ पे पुट करेंगे 12,000 में से 6000 निकलेगा, बाकी 6000 रह जाएगा। तो 6000 को जब इस 10 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी 600 रुपया बच जाएगा। तो याद रखिए कि जो डिफरेंस है D है, हमने अपने फार्मूले इस्तेमाल करते हुए उसकी वैल्यू 600 फाइंड कर ली है। अभी सारा डाटा एक दफ़ा फिर लाइन अप करते हैं। पहली टर्म है 6000, डिफरेंस है 600, जो टोटल टर्म्स हैं उनकी तादाद 11 है और जो टोटल सम हमने फाइंड करना है वो 11 टर्म्स का फाइंड करना है, यानी कि 11 सालों का। फार्मूला SN वाला यूज़ करेंगे, N की जगह 11 आ गया, फिर N/2 आ गया, 2A1 फर्स्ट टर्म प्लस N-1 इंटू D। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे ये बन गया 11 - 1 10, 10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6000 बन जाएगा। 6 तो 12, 12 जमा 6 18,000 और ये 18,000 का हाफ़ कर देगा जो कि ये 9 बन जाएगा। तो 9000, 9 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 99,000। तो पता चला कि 11 साल में जो टोटल उसने पैसा कमाया है अपनी इन्वेस्टमेंट से वो बन रहा है 99,000 रुपीज़। और इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 इंतहाई आसानी के साथ हमने सीक्वेंस का जो फार्मूला है सम करने का उसको यूज़ करके SN को, तो हमने 11 मंथ का 11 सालों का उसके टोटल जो इन्वेस्टमेंट से बचत हुई उस हमने सम अप कर लिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कि इसमें क्या चीज़ बन रही है और क्या हमसे डिमांड कर रहा है।
क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन बंद शक्ल को कहते हैं कि जिसके किनारों के ऊपर या जहाँ पे दो साइड्स मिल रही हों वहाँ पे एंगल बन रहा हो, पॉलीगॉन। और रेगुलर पॉलीगॉन ऐसी पॉलीगॉन होती है जिसकी तमाम लेंथ एक जितनी हो, एंगल भी बराबर हों, वो रेगुलर पॉलीगॉन होती है। अभी वो कह रहा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स हैविंग साइड्स 3, 4, 5 एट्सट्रा, यानी ऐसी पॉलीगॉन जिसकी 3 साइडें होंगी। तो 3 साइडों वाली पॉलीगॉन जो बंद शक्ल होती है वो ट्राइंगल होती है। उसके बाद कह रहा है 4 साइडेड पॉलीगॉन एक्सक्यूज मी। तो 4 साइडेड पॉलीगॉन बनती है या तो स्क्वायर बनती है या रेक्टेंगल बनती है। उसके बाद कह रहा है 5 साइडेड, तो 5 साइडेड पेंटागन बनती है। इसी तरह 6 साइडेड हेक्सागन बनती है। तो ये सो ऑन चलती जाएगी फॉर्म AP। तो कहता है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती हैं जो उसके एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स। फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर अ 16 साइडेड पॉलीगॉन। अभी देखें, हम देखेंगे कि जो 3 साइड वाली है उसका इंटरनल एंगल सम कितना बनता है, 4 वाली का कितना, 5 वाली का कितना। फिर उनकी सीक्वेंस बना के हम जो 16 टर्म होगी, पहले तो वो 16th जो टर्म है हम देखेंगे कि वो कैसे बन रही है, फिर उसका एंगल निकालते हैं कैसे उसका सम निकलता है। क्वेश्चन को मैंने लिख लिया साइड पे कैसे, कि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 का जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा में क्या शामिल है, वो कह रहा है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ 3 साइडेड पॉलीगॉन। 3 साइडेड पॉलीगॉन ये मैंने बनाई कि एक ऐसे ट्राइंगल है जिसके इंटरनल एंगल A, B और C है। तो यूनिवर्सल रूल ये है कि ट्राइंगल कोई भी हो उसके इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये 180 को अगर हम देखें रेडियन फॉर्म में तो ये पाई के इक्वल होता है। तो तीनों का जो सम है A + B + C एंगल्स का सम वो पाई आ गया। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ 3 साइडेड पॉलीगॉन इज़ 180 मीन्स कि पाई है। अब जो 4 साइडेड पॉलीगॉन है, मैंने आपको बताया क्वेश्चन पढ़ते हुए कि या तो वो स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकती है। तो ये रेक्टेंगल की एग्जांपल मैंने बनाई। इसके चारों नुकरों पे, चारों कोनों पे 90 एंगल बनता है। तो 90 को अगर 4 टाइम ऐड करें तो 360 बनता है, और 360 को अगर हम लिखिए रेडियन फॉर्म में तो वो 2 पाई बनता है। तो मीन्स के 3 साइड वाली जो थी उसका पाई बना, जो 4 साइड वाली थी उसका 2 पाई बना। अब यहाँ से ना एक पैटर्न भी हमें डिज़ाइन कर लेना है कि जो 3 साइड वाली थी वहाँ पे 1 पाई बन रहा है, जो 4 साइड थी वहाँ पे 2 पाई बन रहा है। इसका मतलब ये कि जितनी साइडेड होगी उसमें से 2 की कमी आ रही है। दोबारा बताता हूँ कि 4 साइडें हैं 2 पाई आया, 3 साइडें हैं 1 पाई आया, यानी कि 2 की कमी आ रही 2 पाई की साइड के साथ अगर देखें तो। अभी कह रहा है सम ऑफ एंगल्स ऑफ 16 साइडेड पॉलीगॉन। तो इट्स मीन अगर हम इसको A1 कह दें, ये A1 थी, ये A2 थी, इसी तरह जो A16 साइड वाली होगी वो 14 बनेगी क्योंकि 2 की कमी आ रही। तो हमने ये फाइंड करा, टर्म नहीं सॉरी सम फाइंड करना, सम। अभी लिखने के लिए यहाँ से पैटर्न उठाया जो सीक्वेंस का था, पाई पहली टर्म, दूसरी 2 पाई। पता चला कि जो 5 वाली होगी उसमें 2 का फ़र्क डाल के 3 पाई बन जाएगी। जो 6 साइड वाली होगी वो 2 का फ़र्क डाल के 4 पाई बनेगा। जो 7 वाली होगी 2 का फ़र्क डाल के 5 पाई बनेगा। और ये सो ऑन ऐसे एक इसमें तरतीब चलेगी। पहली टर्म इसमें देख लेते हैं कि पाई है, दूसरी टर्म 2 पाई है। जब इनका डिफरेंस लेंगे 2 पाई माइनस पाई तो D भी पाई आ गया। हमें चाहिए 14th टर्म, 14th टर्म का सम चाहिए। N 14 आ गया क्योंकि गिवन है कि 16 साइडेड मीन्स N 14। ओके, नेक्स्ट अगर हम A14 फाइंड अप करें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा था सम ऑफ एंगल्स, तो ये सम ही है जो हम लेके चल रहे हैं। टोटल वो SN फाइंड नहीं करना, सॉरी, ये A ही फाइंड करना है, A14। तो A14 फाइंड करेंगे हम। फर्स्ट टर्म ये फार्मूला है ना N वाला, कि फर्स्ट टर्म प्लस N माइनस 1 इंटू D, इसको यूज़ करेंगे। इस फार्मूले को N की जगह 14 लिख देंगे, A14 आ गया, फिर A1 आ गया फर्स्ट टर्म, और फिर 14 माइनस 1 जो कि 13 बन जाएगा। ये बन गया, A की जगह पाई आ गया।
डी की जगह पाई आ गया, 14 माइनस 1 13 पाई, ये ऐड होगा तो ये 14 पाई बन गया। तो पता चला कि जो सम ऑफ 16 साइडेड पॉलीगॉन है वो 14 पाई है। तो पिछला पैटर्न उधर से देखें तो 2 का फ़र्क आ रहा था, 4 पे 2 पाई बन रहा था, 3 पे 1 पाई बन रहा था, 5 पे 3 पाई बन रहा था। इसी तरह जो 16 है उस पे 14 पाई बन रहा है। तो बहरहाल ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना था, इसलिए वैसे तो ये MCQs भी बन सकता है और इंतहाई आसानी के साथ ज़ुबानी भी हो सकता है, बट हमने इसे सॉल्व कर लिया है। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर स्टेटमेंट